सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं केदारनाथ। जैसे कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में, पिछले 2 साल से हम ट्राई कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं केदारनाथ जाने का। फाइनली वो आज दिन आ चुका है जब हम जा रहे हैं केदारनाथ। मैं और रिया और मेरी बाइक पे जा रहे हैं। तो कैसे एक्साइटेड? बहुत ज्यादा। ये ऐसा ट्रिप है जो हर बार कैंसिल हो जा रहा था और हमें ये था कि इस बार तो जाना ही है। और इस वीडियो में हम आपको सारी वो डिटेल बताएंगे कि दिल्ली से केदारनाथ जब आप जा रहे हो, वो भी बाइक से स्पेशली, तो कैसे कैसे जाना है, क्या रूट है, कहाँ पार्किंग है, क्या है, तो हर एक छोटी छोटी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे सीधा नीचे बाइक पे। ठीक है, बाय। सो गाइस, ये रही मेरी बाइक और बस थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। बस रिया का वेट कर रहा हूँ मैं। और बाइक देख लो आप कैसे लग रही है। So we are all set. तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने घर से एंड अभी टाइम हो रहा है 4:15। 4:15 का टाइम हो रहा है जब हम निकले हैं। 3 बजे हम सो के उठ गए थे, लेकिन तैयार होने में, सारा गैजेट वगैरह रखने में इतना टाइम लग गया। तो अभी हम जा रहे हैं फ्यूल फ्यूल भरवाने जा रहे हैं पेट्रोल पंप, क्योंकि तेल अभी गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले हम जाएंगे पेट्रोल पंप, वहां से तेल डलवा के फिर हम निकलेंगे आगे। स्पीड हुआ, इसको थोड़ा पीछे हो पहले। तो गाइस, अभी जो तेल हमने डलवाया है 1100 का। इसका ट्रिप सेट कर देते हैं पहले। तो ट्रिप डिटेल ये दिखाया था मैं आपको, कैसे करते हैं इस पे गए। ये कर दिया हमने रीसेट। यस। तो गाइस, यहाँ से हमारी ट्रिप सेट हो चुकी है। अब निकलते हैं आगे। देखते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर है केदारनाथ और कितना हमारा तेल लगता है पूरी ट्रिप में। तो गाइस, अब हम फाइनली निकल चुके हैं केदारनाथ के लिए। ऑफिशियली अब हम निकल चुके हैं। ये पकड़ लिया हमने द्वारका वाला फ्लाईओवर। सो गाइस, जो हमारा रूट रहने वाला है वो कुछ ऐसा है कि पहले हम जाएंगे यहाँ से ऋषिकेश। ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से आगे रुद्रप्रयाग, देन सोनप्रयाग, जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं आज। एंड उसके बाद वहाँ पे रुक के नेक्स्ट डे हम गौरीकुंड जाएंगे और फिर केदारनाथ बाबा की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। एंड ये ट्रिप काफ़ी एक्साइटेड होने वाली है और काफ़ी मेमोरेबल होने वाली है हमारी ट्रिप, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं केदारनाथ। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो उजाला हो चुका है एंड सुबह के 6:30 हो गए हैं। एंड अभी बीच में कहीं पे रुकेंगे जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, बिकॉज भूख लग रही है रिया को भी और मुझे भी। हाँ। सो गाइस, 7 बज गए। टोटल हमने 137 किलोमीटर कवर कर लिया है। एंड अभी ना थोड़ी थोड़ी बारिश होना स्टार्ट हो गई है। तो हमने सोचा क्यों ना अपना रेनकोट वगैरह निकाल ले और यहीं पे एक ब्रेक ले ले और नाश्ता भी कर ले। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे अलकनंदा। अलकनंदा ढाबा है कोई, यहाँ पे हम करेंगे नाश्ता और अपना रेनकोट वगैरह निकालते हैं, तैयारी करते हैं बारिश से बचने की। यहाँ पे कर लेते हैं पार्क। आ जाओ। ये, ये देखो कैसे डाकू बन के घूम रही है। इधर ही बैठ जाते हैं। तो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं कितने, 6:56, और हमने हमारा पहला ब्रेक ले लिया है। और अब हम करेंगे नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद फिर फुल। और अभी हम कहाँ हैं? पता है, हरिद्वार से हम ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पहले हैं। 100, 110 समथिंग। तो गाइस, हमारा यहाँ नाश्ता आ चुका है, फिक्स नाश्ता, आलू का पराठा और चाय।
यहाँ का नाश्ता हमने पहले भी किया हुआ है, तो यहाँ का नाश्ता बहुत टेस्टी है। अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा वो जगह है जहाँ पे विकास ने मेरे ऊपर कॉफी गिरा दी थी, फिर अपनी चाय गिरा दी, फिर चटनी गिरा दी। मैं कहीं भी ट्रेवल करूँ मेरा फिक्स है आलू का परांठा ही खाऊंगा और कुछ नहीं। नाइस। सो गाइस काफी आगे निकल चुके हैं हम जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। एंड मौसम का मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल बादल सर हमारे सर के ऊपर ही है, कभी भी बारिश हो सकती है और धूप आने का तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है। एंड हरिद्वार हम पहुंचने वाले, मुश्किल से 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा यहाँ से हरिद्वार पहुंचने का। एंड अगर बारिश होती भी है तो हमने रेनकोट वगैरह रखा हुआ है, जैसे बारिश होगी रेनकोट वगैरह पहन लेंगे हम और उसके बाद निकलेंगे आगे। एंड मौसम एक नंबर हो रहा है, हाईवे एक नंबर है। सो गाइस देखा, मैंने कहा था ना बारिश होने वाली है और बारिश हो चुकी है। एंड ऑलमोस्ट हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। एंड अभी हमें यहाँ पे गाड़ी रोकनी पड़ेगी रेनकोट पहनने के लिए, रोकते हैं यहाँ पे। सो गाइस जस्ट अभी हम हरिद्वार पहुंचे थे और बारिश स्टार्ट हो गई है। एंड ये रहा हरिद्वार, जो आपके सामने बह रही है गंगा है, और गंगे और बारिश हो गई काफ़ी तेज। तो फटाफट से रेनकोट पहनते उसके बाद आएगा, सफ़र करते हैं हम स्टार्ट। क्यों कैसा लग रहा है? रेनकोट क्या पहले भीगे हैं क्या पूरे। व्यू लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है। पहाड़ देखो कैसे कोहरा लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, देखो। चलो मिलते हैं आपसे रेनकोट पहनने के बाद। सो गाइस अभी भी यहाँ से केदारनाथ 298 किलोमीटर है। मतलब ये मान लो अभी हमने आधा भी सफ़र अपना तय नहीं किया है। एंड अभी भी हमारी हालत ख़राब हो चुकी है, बिकॉज काफ़ी टाइम से हम बाइक चला रहे हैं। एंड अभी भी काफ़ी रास्ता है यहाँ से केदारनाथ का। और केदारनाथ जाने का हम कब से प्लान कर रहे थे, एंड फाइनली वो लम्हा आज आया है कि हम केदारनाथ जा रहे हैं। एंड रास्ते में हैं, और वो कहते हैं ना मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र का है, तो वही सफ़र अभी हम इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं ऋषिकेश, और हमारी जो हालत हो रखी है ना, इसको मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखो हम दोनों की हालत देखो, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने हरिद्वार में एंटर किया ना, और जो बारिश हमें मिली है, आप सोच भी नहीं सकते कैसे लग रहे हो। कैसे लग रहे हैं हम? एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। मैं इतने चीजें का सोच के आई थी कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी, मैं बना भी रही थी, बट थोड़ी देर बाद सब भूत उतर गया सब कुछ। अब देखो आगे वेदर कैसा मिलता है और कब तक हम पहुंचते हैं। अभी तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे उल्टे काम ही क्यों है। ऐसे में लू, मैं ले तो वैसे ही रही थी, बट अब ये यार गाइस एक बात देखो, मैं सामने वीडियो बना रही हूँ, सामने मैं इतनी देर से पीछे बैठी हूँ, कुछ नहीं हुआ, और ये देखो इस बंदे ने क्या किया। ये देखो, ये देखो, और अभी साइलेंसर से निकलेगा भी नहीं। एक और खर्चा, एक और खर्चा। हाँ इधर किस्मत ही खराब है। अरे यार गर्म हो रखा बहुत ज्यादा। दुख का खत्म नहीं होता बे। खत्म, ब्लॉगिंग खत्म। तो गाइस अभी हम लोग ना ऋषिकेश तो पहुंच गए हैं, और ऑलमोस्ट मैं त्रिवेणी घाट के पास हूँ इस टाइम पे। लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। तो हम लोगों ने ना मोटो ब्लॉग का कैमरा तो अभी हमने निकाल दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होने लग गई थी और सब कुछ भीग रहा था, तो हमें सही नहीं लगा। तो अब देखो आगे कैसा वेदर मिलता है। बट हाँ मैं एक बात बोलूंगी, जो भी केदारनाथ आ रहे हो ना, तो बारिश के लिए ना प्लीज प्रिपेयर होके आना, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश हो रही है ना, कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी नॉर्मल वेदर मिल जा रहा है। तो अब आगे भी देखते हैं कैसा रहेगा मौसम, या क्या अपडेट है मैं आपको बताती रहूंगी। जितना भी ब्लॉगिंग पॉसिबल होगा हम जरूर करेंगे, कि रास्ते कैसे हैं, इस टाइम पे सही है कि नहीं है, तो वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये देखो हमारे हालत ऐसी हो चुकी है दोनों की कि हम बता नहीं सकते। तो गाइस दूसरी बार टंकी फुल कराई है ऋषिकेश में। हाँ उसमें रेंज दिखा रहा था कि अभी 80 किलोमीटर और चली जाएगी, बट पता नहीं आगे पेट्रोल पंप है या नहीं।
तो मैंने यहीं पे फुल करवा दी। कितने में फुल हुई? 700 में अभी फुल हुई थी। सुबह हमने 1100 1800 का तेल अभी तक हम डलवा चुके हैं। ठीक है, ये भी आपको बताएंगे कितने का तेल लगा है, कितने का माइलेज दे रहा है। ठीक है। तो गाइस, बारिश की वजह से मोटो ब्लॉग तो नहीं बन पा रहा क्योंकि बारिश हो रही है, बार बार कैमरा लगाना पड़ा। अभी भी देखो बारिश हो रही है, मेरे हेलमेट पे दिख रहा होगा आपको। एंड अभी हम निकल चुके हैं ऋषिकेश से 10-12 किलोमीटर आगे। एंड मौसम काफ़ी अच्छा है, रास्ता बिल्कुल ठीक है। कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड हो रखा है बट आवाजाही है, आना जाना कर सकते हो आप। एंड अभी आपको मुझे एक चीज़ दिखानी, देखो हो रही। सो गाइस, ये आप जो देख रहे हो ये इंडिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग है, 109 मीटर की है। ये देखो लिखा हुआ ना 109 मीटर। यहीं पे आके लोग जंपिंग करते हैं। नीचे पूरा गंगा है, उसके ऊपर बंजी जंपिंग होती है। तो गाइस पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं यार ये। अब यहाँ पे लेंगे हम मैगी ब्रेक, क्योंकि सुबह 7 बजे खाए थे आलू के परांठे, दोबारा भूख लग गई है। तो अभी यहाँ पे हम खाएंगे मैगी। और मेरे पीछे का व्यू देख लो एक बार, तब प्यारा व्यू आ रहा है। ये देखो यार, एक नंबर। आना सफल रहा यहाँ पे। लेकिन बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार, नींद भी आ रही है, पीछे दर्द हो गया मैंने बैठ बैठ के। चलो मैगी खाते हैं। तो गाइस, इतनी देर के बाद फाइनल वाला एक इंसान का खाना आ चुका है और देखो वो फिर से वही चीज खा रहा है, आलू का पराठा और चाय। मेरा फेवरेट और मैंने अपने लिए क्या मंगवाया है? मोमो। मैं इस दुनिया के सारे मोमो खा के रहूंगी, देखना। बस बारिश अगर ना मिले ना, तब तो हम फटाफट पहुंच जाएंगे। बट अभी भी यहाँ पे हमने लोकल से पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से 150 किलोमीटर और है अभी सोनप्रयाग। देवप्रयाग यहाँ से 32 किलोमीटर है। तो मुझे नहीं लग रहा कि आज हम सोनप्रयाग स्टे करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग हम शायद उससे पहले ही कहीं स्टे कर दें, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है और इस टाइम पे बारिश इतनी हो रही है, जगह जगह पे रास्ते भी थोड़ा बहुत खराब तो है, लैंडस्लाइड हो रखा है। तो उस वजह से ये ना हो कि प्रॉब्लम हो जाए रात को। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि हम 2-3 बजे के बाद हम ड्राइव करें, मैं चाहती हूँ उससे पहले ही हम कहीं स्टे कर लें, क्योंकि बारिश भी है। देखो क्या होता है। सो गाइस, यहाँ पे लगा हुआ है बहुत लंबा जाम, ये ऋषिकेश और देवप्रयाग के बीच में। कुछ तो हुआ है यहाँ पे, एक तो लैंडस्लाइड और भी दिखाते हैं आपको कितना लंबा जाम लगा हुआ है। ओ भाई साहब, ये देखो कितनी गाड़ियां खड़ी है लाइन से। हाँ हाँ, यही बहुत लंबा जाम है, यही फायदा है बाइक का, इसलिए हम बाइक लेके आते हैं। गाइस देखते रहो आप, बस कितना गुस्सा आ रहा है बंदे, देखो। बस। सो गाइस, अब जाके हम पहुंचे हैं देवप्रयाग। सुबह 4 बजे निकले थे हम दिल्ली से, और अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है अभी 1 बज गए। 4 बजे दिल्ली से निकले थे और 1 बजे हम पहुंचे देवप्रयाग। काफ़ी टाइम लगा दिया हमने, क्योंकि बार बार रुकना पड़ रहा था, बारिश हो रही थी, बंद हो रही थी। फिर व्यू इतने अच्छे अच्छे आ रहे थे कि वहाँ पे गाड़ी रोकनी पड़ रही थी। ये राजा को देवप्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। नीचे जाने का मन तो मेरा बहुत कर रहा नहाने का, बट अभी टाइम कम है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट आगे श्रीनगर। ए,
क्या हुआ? कैसा लग रहा है? अब हम पहुंचे हैं श्रीनगर। टाइम हो गया है ढाई बज गए। 1 बजे हम थे देवप्रयाग में, तो 1 डेढ़ घंटा में यहाँ आने में लग गया। ये देखो, ये रहा श्रीनगर पूरा। ये देखो, देखो कितना मस्त लग रहा है। ये पूरा श्रीनगर है। और श्रीनगर ना इस रूट का सबसे बड़ा मार्केट है, जहाँ पे कॉलेज, होटल और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सब कुछ है यहाँ पे। तो इस रूट का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो श्रीनगर है। अभी आपको और भी अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे इसके। ठीक है। तो गाइस आप ना एक बार जरा ये व्यू देखो। आप व्यू देख रहे हो, इतना सुंदर है। कहते हैं ना केदार बाबा के पास जा रहे हैं ना। बस आप देखते जाओ। मैं तो मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे हमें क्या व्यू देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा एक्साइटेड जिसे बोलते हैं ना, मुझसे ज्यादा एक्साइटेड मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। और मौसम की बात भी अगर मैं करूँ ना, तो मौसम अब ठीक है, धूप आ गई है, सही वेदर है, बारिश नहीं है, बट बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। अभी तक गर्मी नहीं थी, बट ठीक है। सोनप्रयाग यहाँ से 47 किलोमीटर दिखा रहा है हमें नेट पे, बट हमें पता नहीं है कि सही है कि गलत है, तो देखते हैं जाके क्या होता है। गाइस फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं धारी देवी, श्रीनगर से 10 किलोमीटर आगे। एंड ये रहा, देखो धारी देवी। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। ये तो रही पिया पीछे मेरे। कौन से फ्लोर पे बैठे हो तुम? कौन से फ्लोर पे बैठे? रिया की सही में हालत खराब हो गई, रिया की बाइक में बैठ बैठ के पीछे। हाँ, तो गाइस ये रहा, देखो ये रहा धारी देवी टेम्पल। कितना बढ़िया लग रहा, पानी के बीचों बीच बसा हुआ है ये। हमने पहले भी दिखाया हमारे पहले भी दिखाया हमने, देखो चारों तरफ पहाड़ है, बीच में नदी जा रही, नदी के बीचों बीच ये बना हुआ है। तो वैसे कहा जाता है कि धारी देवी चारों धामों की रक्षक रक्षक मानी जाती है। अगर आप 4 धाम की यात्रा स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ जाना चाहिए, यहाँ के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री वहाँ की यात्रा कर सकते हो। तो ये रहा, देखो धारी देवी कितना बढ़िया लग रहा है दूर से। गाइस बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यार। वो देखो, अगर आपको दिख रहा है तो। वाह, इतना तो प्यारा व्यू आ रहा है। तो गाइस हमने ना धारी देवी जस्ट क्रॉस किया है। धारी देवी मंदिर हमने क्रॉस करते ही एक जगह पे ब्रेक ले लिया, क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके हैं। ज्यादा ही नहीं, मतलब थोड़ा और ज्यादा। 12 घंटा होने वाला है, मैं कंटिन्यू गाड़ी चलाता है। हम लोग सुबह निकले थे, 4 सवा 4 बजे, 4:15 बजे हम घर से निकल गए थे। और अभी टाइम कितना हो रहा है? 3 बज गए होंगे अब तक। 4 बजने वाले हैं, हमें 12 घंटे हो चुके निकले हुए, और अभी हमने धारी देवी क्रॉस किया है। और सोनप्रयाग का तो हमने अभी तक बोर्ड तक नहीं देखा है, तो हमें कितना टाइम लगेगा हमें कुछ नहीं यहाँ पता। से रुद्रप्रयाग 16 किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग से फिर 26 किलोमीटर होगा सोनप्रयाग। तो मतलब अगर हम चलते हैं तो कम से कम हमें कंटिन्यू 5 बज जाएंगे सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते 5। प्रॉब्लम ये हो रही है, एक तो हमारे पास बैग है, ठीक है, दूसरा धूप भी आ गई तेज धूप आ एकदम। गई है बहुत तेज। देखो मैं दिखाती हूँ, देखो एक बार। जब हम निकले थे तो सुबह थी, उसके बाद फिर हमें बारिश मिली, फिर बारिश बारिश बारिश, फिर थोड़ा अच्छा मौसम हुआ, और अब इतनी तेज धूप आ गई है ना। आप ये देख रहे हो, ये देखो इतनी तेज धूप है, इतनी तेज धूप कि बर्दाश्त नहीं हो रही अब ये धूप। इसी चक्कर में हम परेशान हो रहे हैं। वेदर का क्या अपडेट है ना, वो मैं आपको ना अपने इंस्टाग्राम पे बताऊंगी, जरूर बताऊंगी कि क्या है वेदर का सीन। अगर आप आ रहे हो ना, तो किस तरीके का वेदर या रोड वगैरह आपको कैसी मिलेंगी, तो आप बने रहना।
मिलते हैं फिर आगे सोनप्रयाग में आपसे। तो गाइस मैंने आपको एक चीज दिखाती हूँ। आपका जो राइडर चंद्रा है ना, जो इतनी इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हैं कि आई एम दी राइडर, देखो वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। हम सड़क पे हैं, देखो ये क्या हो रहा है, हाँ, ये क्या हो रहा है। सो रहा हूँ मैं, नींद आ रही है मुझे। इससे पता चलता है असली राइडर मैं हूँ। बेशक मैं चलाती नहीं हूँ, मैं पीछे बैठती हूँ, बट रात को 3 घंटे सोए हूँ यार। ये 3 घंटे सोया, मैं तो 1.5 घंटा सोई हूँ, क्योंकि बार बार उठा दे रहे थे कि उठ जाओ टाइम हो गया है, उठ जाओ टाइम हो गया है, जबकि टाइम हुआ नहीं था। इससे पता चलता है सच्ची राइडर मैं ही हूँ। ये देखो सो तो रहा हूँ, देखो कहाँ सो रहे हैं। बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस। आलसी। तो गाइस अभी हम लोग हैं रुद्रप्रयाग में, और 4 बज गए हैं, और यहाँ से ना 75 किलोमीटर दिखा रहा है जहाँ पे हमें बाइक पार्क करनी। तो इससे ज्यादा ना हम रिस्क लेना नहीं चाहते, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अंधेरा होने लग गया है। ऊपर से बारिश का टाइम, और बीच बीच में रास्ते बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं। हम लोग रिस्क लेके अगर जाना चाहे तो हम जा सकते हैं, हमें पता है कि हाँ हम पहुंच जाएंगे, बट 1% भी रिस्क क्यों लेना। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आज रुद्रप्रयाग ही रुक जाते हैं, और अभी हम होटल ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही होटल मिलता है फिर हम आपको बताते हैं। भाई आप किसी भी नई जगह पे आओ ना, होटल ढूंढना इतना बड़ा टास्क है ना आज की डेट में, इसकी कोई हद नहीं। मतलब बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल जिसे बोलते हैं नए प्लेस पे आके होटल ढूंढना। बट कोई नहीं, करके दिखाएंगे, ढूंढ के दिखाएंगे, इसमें क्या टेंशन है। वी कैन डू इट। अब यहाँ पता करते हैं। तो गाइस फाइनली मुझे रूम मिल गया है, जो मैं अपने आपको बताया था कि मैं ढूंढ रही हूँ, और मुझे यहाँ पे रूम मिल गया, और बहुत प्यारे व्यू के साथ मिला है। देखो आप देख सकते हो पीछे कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो अभी हमें रुद्रप्रयाग में जाना, हमें सोनप्रयाग था बट काफ़ी लेट हो गया था। तो हमने सोचा क्यों ना रुद्रप्रयाग में स्टे ले लें। देन कल हम यहाँ से सोनप्रयाग जाएंगे, फिर वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे केदारनाथ की। क्योंकि रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं था। अभी भी आप देखो जैसे कि अंधेरा होने लग गया है, स्टार्ट हो गया है अंधेरा होना, तो ऐसे में कोई फायदा नहीं था कि हम जाके रिस्क ले। जाने को हम जा सकते थे, हम पहुंच भी जाते, बट रिस्क लेने का हमारा मन नहीं था। तो अब हमने यहाँ पे स्टे कर लिया है। अब हम कल की जर्नी आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे कि यहाँ से वहां तक का हमारा रूट कैसा रहता है, क्या रहता है। तो यही प्लान करते हैं आज के लिए। हम्म। पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, पार्ट 2 भी जल्द आएगा, ठीक है। बाय बाय, बने रहिए हमारे साथ। व्यू तो दिखा। गाइस ये रहा देखो पूरा व्यू पहाड़ों के बीच। सुकून। बाय बाय।